यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी जिंदगी बहुत सस्ती है। सस्ती ही तो है, वरना कब तक आम आदमी को मर मर कर बताना होगा कि सरकार प्लीज, हम तो मरकर मोक्ष पा लिए, आप प्लीज औरों की जान बचा लीजिएगा। अब किसी और भगदड़ में किसी और की जिंदगी मत छीनिएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हाँ, सस्ती ही तो है, तभी तो पूरे देश में सबको पता है कि 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगा ली। पर जो नहीं पता चल पाया वो ये कि जब कोई ट्रेन नहीं टकराई, जब कोई ट्रेन पटरी से नहीं उतरी, फिर 18 लोग रेलवे स्टेशन पर कैसे मर गए। रेलवे का बयान सुनिए तो ऐसा लगता है कि सारी गलती तो लोगों की है, रेलवे का कोई दोष नहीं। रेलवे के हिसाब से तो भगदड़ भी नहीं हुई थी, ना प्लेटफॉर्म बदला गया था, ना ट्रेन कैंसिल हुई थी, ना अधिकारियों की गलती थी। गलती तो आम लोगों की थी। वो लोग जिन्हें कुंभ नहाकर मोक्ष पाने संगम जाना था, वो देश की राजधानी के सबसे वीआईपी स्टेशन पर सिस्टम, सरकार की बदइंतजामी और लापरवाही के हाथों प्लेटफॉर्म पर ही मर गए। बड़ी हैरानी होगी ये बात जानकर, हैरानी होगी आपको ये जानकर कि प्रधानमंत्री आवास से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी महज 5 किलोमीटर है, समय केवल 20 मिनट। रेल भवन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी केवल 4 किलोमीटर है, समय 15 मिनट। राष्ट्रपति भवन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 5.25 किलोमीटर है, समय लगता है केवल 20 मिनट। और जिस संसद में खड़े होकर अब तक रेल मंत्री ये दावे करते रहे कि दिव्य कुंभ के लिए भव्य इंतजाम रेलवे ने कर रखे हैं, उसी संसद से केवल 3 किलोमीटर दूर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 की सीढ़ियों और प्लेटफॉर्म नंबर 16 के एस्केलेटर के पास प्रयागराज जाने वाले यात्री भगदड़ में मर गए। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह हादसा किसी कस्बे के छोटे स्टेशन पर नहीं हुआ है। यह भगदड़ किसी गांव से हॉल्ट के बाहर नहीं हुई है। यह मौत की चीखें किसी दूरदराज के प्लेटफॉर्म पर नहीं उठी हैं। रेल मंत्री जी, आपकी नाक के नीचे देश की राजधानी नई दिल्ली के सबसे वीआईपी रेलवे स्टेशन पर यह सब कुछ हुआ है, जिसे आप और आपका रेलवे भगदड़ तक बांधने में 3 घंटे लगाता रहा। जनता की मौत पर बचाव का लिजलिजा बदबूदार काला कंबल सफेद लिहाफ लगाकर देने की कोशिश रेलवे ने शनिवार रात कैसे की, ये जरा आप देख लीजिए। हजारों यात्रियों को संभालने का इंतजाम था नहीं, और मौत होने के बाद स्टैम्पैड के पर्यायवाची रूप रेलवे के लोग खोजते रहे। सबसे पहले कहा गया कि ये एक अफवाह है, र्यूमर, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इसके बाद कहा गया नो स्टैम्पेड। थोड़ी देर बाद बयान आया स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन है। फिर एक नया तुर्रा आया कि भाई साहब भीड़ बहुत ज्यादा है, लार्ज क्राउड। उसके थोड़ी देर बाद ह्यूज रश, और आखिर में सिचुएशन अंडर कंट्रोल बताकर वीडियो दिखाकर 18 मौत को सन्नाटे में दबा देना चाहा। लेकिन रेल मंत्री साहब, सब कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से नहीं होता है। सभी को पता था कि 2 हफ्ते से वीकेंड पर कुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। सभी को इस बात की खबर थी कि रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे श्रद्धालु लगातार ट्रेन में किसी तरह भरकर, किसी तरह ठूस कर टॉयलेट के पास बैठकर संगम नहाने जाते हैं। सभी को इस बात की जानकारी थी कि शनिवार शाम से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखकर खूब चर्चा में रहने वाले रेल मंत्री साहब, जो रेलवे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को रील बनाकर प्रचार कर देते हैं, न जाने शनिवार रात रेल मंत्री और रेल मंत्रालय कहां पर थे, जो पूरी व्यवस्था नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जनता को कुचलने, जनता को दबने के लिए छोड़ दी गई थी। अब मंत्री जी को कौन समझाए कि जांच से सरकारी आंकड़े जरूर दिख जाएंगे, लेकिन जो नहीं दिखाई पड़ेगा वो ये कि मरने वाले इंसान थे। वो किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, किसी के पिता थे, किसी की मां थी, किसी के बेटे, किसी की बेटी, किसी के परिवार की आखिरी निशानी, तो किसी की जिंदगी की पूरी कहानी। लेकिन इस देश में जाने बहुत सस्ती है, और जाने कितनी सस्ती है जानने के लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना है। इसी सदी से देख लीजिए, 2003 का नासिक कुंभ होता है, दर्जनों लोगों की जान जाती है। आम आदमी को लगता है कि शायद सरकार आगे से बचा लेगी।
फिर 2010 हरिद्वार में कुंभ होता है। भगदड़ में 10 लोगों की जान जाती है। सबने सोचा कि आगे देश में सरकारें संभाल लेंगी। 2013 यही प्रयागराज, तब नाम इलाहाबाद था, कुंभ का मौका था। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ होती है, 43 की मौत हो जाती है। जनता की जान जाने का नंबर साल दर साल बदलता रहा, लेकिन आम आदमी की जान को बचाने की सरकारों में न नीयत बदली न नीति बदली। साल आया 2025, 144 साल बाद वाला प्रचार जबरदस्त तरीके से किया गया। हर आदमी को यह एहसास दिया गया कि इस बार गंगा मैया खुद ही केवाईसी कर रही हैं कि अब की कुंभ नहीं नहाया तो सनातन वाला रिश्ता टूट जाएगा। सरकारी प्रचार पर जोर रहा तो जनता की जान की फिक्र किसे। 29 जनवरी सुबह 4 बजे संगमनोज पर भगदड़ हुई। सरकारी आंकड़ा 30 मौत का कहता है, गैर सरकारी दावे न जाने कितनी मौत के। खैर, जनता बड़ी मासूम होती है। जनता ने फिर यकीन किया। जनता को लगा कि अब तो भगदड़ से सरकार मरने नहीं देगी। लेकिन फिर आम आदमी सही हो जाए तो उसे एहसास कैसे हो कि जिंदगी कितनी सस्ती है। 15 फरवरी शनिवार रात 8:30 बजे देश की राजधानी का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, रेलवे और रेल मंत्री की नाक के नीचे का स्टेशन, कुंभ जाने की ठसाठस भावना लिए खड़ी जनता, और फिर वही, फिर भगदड़, फिर सांसें रुके, फिर बच्चे चीखने लगे, फिर मां चिल्लाने लगी, फिर बेटियां तड़पने लगी, पुरुष हिल नहीं पा रहे थे, जो जहां था वहीं दबने लगा, चले जाने लगा। कोई मुंह से सांस देने की कोशिश फिर से करने लगा, कोई दिल को दबाकर वापस धड़कन लाने में जुट गया। और पीछे से इन सब की आवाज आती रही, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर संख्या फलाने फलाने पर आने वाली है। इस बार का नंबर है 18। ये नंबर आम आदमी की मौत का है। अब सरकारी प्रचार करने वाले या सरकार से जुड़े लोग चाहे तो इसका भी प्रचार प्रसार करवा लें। शर्मनाक वाहवाही बटोर लें कि 144 साल के कुंभ के मौके पर 2 बार भगदड़ का यह घटिया संयोग है। कुछ भी हो सकता, पर यह कैसे यकीन दिलाएं खुद को, और यह कैसे ना पूछें कि कैसे यह संभव है कि हर दिन जब सबको पता है कि करोड़ों की भीड़ प्रयागराज जा रही है, तब रेलवे ने दिल्ली से जाने वाली भीड़ के लिए कोई तैयारी नहीं की। क्या हर बात को षड्यंत्र साजिश कहकर टाला जा सकता है? सरकार कह रही है जांच कमेटी बैठाएंगे, जितनी बड़ी ट्रेजेडी उतनी बड़ी जांच कमेटी। जांच कमेटी से रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट पोस्टमार्टम की भी आएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो जानते हैं क्या लिखा होगा? लिखा होगा कि दम घुटने से मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शायद लिखा होगा कि कुछ लोगों की सिर में चोट लगने से हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा होगा शॉक की वजह से कुछ की जान चली। लेकिन क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं लिखा होगा कि रेलवे के अधिकारियों के नकारेपन में जनता खत्म हो गई? नहीं लिखा होगा कि हजारों लोगों को संभालने के लिए जितने इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं थे। यह दावा है कि हर घंटे 1500 जनरल टिकट काटकर जनता को बस किसी तरह स्पेशल ट्रेन का प्रचार दिखाकर उसके टॉयलेट में बिठाकर भेजने का इंतजाम था। सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा क्या देख रहा था ये किसी को नहीं पता था। और क्या वाकई में इस बात पर यकीन कर लिया जाए कि रेलवे को अंदाजा नहीं था कि स्टेशन पर कितने लोग जुटे हैं? और अगर अंदाजा था तो जवाबदेही किसकी, जिम्मेदारी किसकी? इन लोगों की जिंदगी जाने के पीछे जिम्मेदार? कुंभ स्पेशल ट्रेन का नंबर गिनाकर वाहवाही लूटने वाले की कोशिश में बेसिक व्यवस्था भूल जाने वाले रेलवे अधिकारी, रेल प्रशासन, रेल मंत्री क्या तारीफ लूटने वाले जिम्मेदारी, जवाबदेही भी रखेंगे? या फिर जांच रिपोर्ट के नाम पर ठंडा पानी कुछ दिन बाद आश के सुलगते सवालों पर डालकर फिर किसी भगदड़ में आम आदमी की मौत का इंतजार होगा? सवाल ये भी, आम आदमी की मौत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इतनी सस्ती क्यों है? सोचिएगा जरा। जय हिंद, जय भारत।